अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम। वीडियो का टाइटल है जी पटना कोर्ट सरेंडर खान सर इन जून टू कोचिंग सेंटर फायरिंग केस, फुल स्टोरी बाय अंकल सर। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है गहमा गहमी के पटना के बाजार की, जहां छात्र सड़कों पर हैं अपने अपने टीचर्स के लिए। सड़कों पर चलते हुए ये टीचर्स एक तरफ रोशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खान सर के लिए। खान सर और रोशन सर की क्या कहानी है, हेडलाइंस बनी हुई हैं, आज के सत्र में डिस्कस कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में, यानी कि दो बिल्लियां अगर लड़ रही हों तो फिर बंदर रोटी ले जाएगा, यह बात कैसे चरितार्थ होती है उसे भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। लगातार 2-3 दिन से देश के अंदर एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। खान सर के कोचिंग के बाहर चली गोली, खान सर के बाद में फिर चर्चा बनती है कि उनके बॉडीगार्ड्स के ऊपर हुई मारपीट, फिर चर्चा निकलती है बॉडीगार्ड्स ने चलाई गोली, फिर चर्चा निकलती है खान सर होंगे गिरफ्तार, फिर चर्चा निकलती है खान सर हो गए फरार। और आज की चर्चा यह है कि खान सर ने अपने आप का समर्पण कर दिया है, सिविल कोर्ट के अंदर अग्रिम जमानत की अर्जी पटना कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। खैर, कहानी क्या है शुरुआत से समझ लीजिए। चर्चा इसलिए क्योंकि चर्चा में कोचिंगों के बीच की वो राइवलरी जिसे पत्रकारिता के द्वारा माफिया कहा जाता है वो आपको शुरुआत में दिखाई देगी। हुआ कुछ यूं कि बिहार के अंदर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, 2025 में विज्ञप्ति निकली थी, 2026 में इसका रिजल्ट आया, 27 मई 2026 को रिजल्ट आया। 19,838 उम्मीदवार बिहार के अंदर सिपाही बने, कांस्टेबल बने। कांस्टेबल की तैयारी कराने वाली कोचिंगों ने अपने अपने दावे किए और उन्हीं दावों में एक तरफ थे खान सर और एक तरफ थे रोशन सर, जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं। दोनों के दावे थे, एक का दावा था कि हमने 12,000 बच्चे सेलेक्ट कराए, एक का दावा था कि हमने 10,000 बच्चे सेलेक्ट कराए। दोनों को जोड़ दें तो 22,000 का नंबर मिलता है, लेकिन संख्या को लगभग 20,000 लोगों की ही थी कि सेलेक्ट हुए थे। यानी कि दोनों के दावे फर्जी थे, लेकिन दोनों कौन ज्यादा फर्जी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है इसकी बहस छिड़ जाती है। पटना के जिस क्षेत्र में ये दोनों लोग कोचिंग चलाते हैं वो एक ही क्षेत्र है, एक ही गली है जहां पर दोनों की कोचिंगें चलती हैं। दोनों ही कोचिंगों में इस बात का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था कि किसने अपने यहां से ज्यादा सिलेक्शन निकलवाए। बस इसी शक्ति प्रदर्शन में सारा रायता ढुला। एक तरफ से खान सर के विज्ञापन टक रहे थे 12,000 के, तो ज्ञान बिंदु के विज्ञापन टक रहे थे 10,000 सिलेक्शन के। और इन्हीं विज्ञापनों में एक से ऊपर एक दूसरा विज्ञापन लगने की कवायद हो रही थी, कोई किससे ऊंचा विज्ञापन लगाएगा, इस तरह की प्रैक्टिसेस की जा रही थी। इन्हीं विज्ञापनों की लड़ाई में आपसी स्टाफ 2 तारीख के दिन झगड़ लेता है, क्योंकि यहां पर छात्रों को बुलाया जा रहा होता है सम्मानित करने के लिए कि आओ अब आप कांस्टेबल बन गए हो, हम सम्मान करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और इसी शक्ति प्रदर्शन के लगे पोस्टर्स और पंपलेट्स में लगाने वाले कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई होती है तो खान सर के संस्थान के आगे कुछ लोग इकट्ठा होकर पत्थर मार देते हैं और पत्थर की वीडियो खान सर बाहर निकाल देते हैं। खान सर मीडिया के सामने आते हैं, बोलने लगते हैं कि हम पर ये पत्थर इन सर ने, यानी कि रोशन सर ने चलवाए हैं। पत्थर के साथ साथ हम पर गोली भी चलवाई है। गोलीबारी की बात इन्होंने मीडिया के सामने बोली और कहा कि हमको ही मारने ये लोग आए थे। इनके द्वारा दिए इस बयान के चलते रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रोशन सर पड़ोस की कोचिंग वाले सर, इनका आरोप था कि हम पर गोली चलवाई गई। यह खबर 2 और 3 तारीख को खूब चली, जिसमें खान सर पर गोली चली, खान सर के संस्थान पर गोली चली, पूरी तरह सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर मेन चर्चा बन जाती है। इस चर्चा का एक दिन बीता ही होता है और वीडियो फुटेजेस आने लगती हैं और उन्हीं वीडियो फुटेजेस में कुछ ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आती है कि इन्होंने गोलियां नहीं चलवाई थी। हालांकि इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यह अपने खिलाफ इसे साजिश बताते हैं और इनके छात्र इनकी रिहाई के लिए 3 तारीख के बाद सड़कों पर उतर आते हैं कि साहब हमारे सर गलत नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो बढ़िया दरोगा फैक्ट्री चलाते हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं, लंबे समय से वो टीचरों मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट्स प्रस्तुत करते हैं। यूट्यूब पर उनके काफी वीडियोस उपलब्ध हैं साहब, यहां तक हो जाता है। पुलिस के द्वारा भी इस बात से इनकार कर दिया जाता है कि साहब कोई फायरिंग वायरिंग की बात नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे बात खुलने लगती है। एक सीसीटीवी फुटेज और बाहर निकल कर आती है और उस
सीसीटीवी फुटेज में निकल कर आता है कि ये जो पूरी मार पिटाई हो रही थी, इसी बीच में जो गोलियां चलाई वो असल मायने में खान सर के गार्ड के द्वारा चलाई गई गोलियां थी। यहां पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये जो वीडियो है ये खान सर का गार्ड है जो गोलियां चला रहा है। ये बात जब बाहर निकल कर आती है और गार्ड का ये कबूलनामा आता है कि हमें सर ने ही कहा था गोली चलाने के लिए, तो सेंटिमेंट एकदम बदल जाता है कि ज्ञान बिंदु के सर की गिरफ्तारी के लिए खान सर ने पहले झूठी खबर चलाई जिससे उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब गार्ड को खुद गोली चलवाने की कहे, गार्ड ने यह कबूल कर लिया, तो यहां पर कहानी फिर पलट जाती है। छात्र एकदम सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है कि खान सर ने गोलियां चलवाई थी और फिर साहब इस तरह की बातें कर दी। यहां पर कहानी पलटी तो सेंटिमेंट पलटा, और जैसे ही पलटा एकदम मीडिया को आनंद की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि आज से 4 दिन पहले ही तो मीडिया बनाम शिक्षकों की जंग चल रही थी, जिसमें उस जंग के अंदर अंजना ओम कश्यप जी पूरी तरह से लीड कर रही थी, टीचरों को माफिया कह रही थी, और यहां पर तो माफियागिरी के संपूर्ण सबूत मिल गए। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म के अंदर दिखाते हैं कि साहब गुंडों ने अपनी क्षेत्र बांटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही साहब टीचरों ने अपने क्षेत्र बांटे हुए हैं, ये सब बच्चा मेरा, ये नहीं तेरा, ये यूं होगा और ज्यादा नहीं होगा तो गोली चलवा देंगे। इस तरह की जो हरकतें हुई तो भाई साहब पूरे की पूरे कोचिंग पर एक सवाल निकल कर आ गया, ये तो माफिया ही है। और इस बात का वास्तविकता में समर्थन नहीं होना चाहिए कि यह हरकत जो हुई इसको किसी प्रकार से, शिक्षक होके भी हम लोग इसकी बचाव में नहीं उतर सकते। यह घटना गलत है और इस तरह की घटनाओं का खंडन होना चाहिए। शिक्षा जहां लोगों के अंदर सहिष्णुता देती है, स्वीकार्यता देती है, वहां पर इस तरह के विरोध में ना तो पत्थरबाजी ठीक है और ना ही गन से गोली चलाना। फिर आप में और उन अनपढ़ लोगों में, जाहिलों में, समाज कंटकों में क्या ही अंतर रह जाएगा, यह समझने का बिंदु है। साहब गोलियां चलती हैं, गोलियां चलने के वीडियो वायरल होते हैं, तो डिमांड उठती है कि साहब आप खान सर को गिरफ्तार करो। सबसे पहले उनके गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर पुलिस के द्वारा खान सर की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं। एक दिन तक खान सर नहीं मिल रहे हैं, यह न्यूज चलने शुरू होती है कि खान सर निकल लिए। खान सर के जो जज वो हैं, कोर्ट के जो साथी हैं, वकील जो हैं, वो दिखाई देने पड़ने शुरू होते हैं। इन दो टीचर्स के बीच की राइवलरी देश के अंदर राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, प्राइम टाइम में डिस्कस होना शुरू होता है। पूरे देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हिंदी भाषी हैं, उनके मेन चैनल्स पर यह सब चीज चलना शुरू होती है और चलते चलते बात इस तरह से उठने लगती है, चाहे राजनीति हो चाहे जो भी हो, सब इस मामले में बढ़िया फुटेज बटोर रहे होते हैं कि खान सर ने यह सारा काम करवाया। खान सर असल मायने में कोचिंग माफिया हैं। कुछ लोगों की मैं बहस सुन रहा था टीवी के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर, जो ये तक कह रहे थे कि इनका प्रभाव ऐसा है, कोचिंगों का प्रभाव ऐसा है कि पेपर की डेट कब होगी, को पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये लोग उस तरह से प्रभावित करते, तमाम चीजें। मतलब जिनको जितना मौका मिला, जो जितने सताए हुए थे, पीड़ित थे, कुंठित थे, और विशेष रूप से हमारी लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ थे, यानी कि जो सिस्टम थे, सिस्टम को भाई साहब एक व्यक्ति मिल गया। ये वो कहते हैं, जब मैं पुलिस में था, पुलिसिया व्यवस्था में कहते थे कि भाई साहब कुछ नहीं तो एक कौवा मार के टांक दो, सब में डर बैठ जाएगा। तो साहब कौवा इस बार खुद खान सर बन गए कि देखा, कहते थे ना माफिया है, लीजिए गोली चलवाई, पेपर भी इन्होंने सेट करवाया होगा, करप्शन भी इन्होंने करवाया। जिन जिन के खिलाफ खान सर ने कभी ना कभी बयानबाजी की होगी, वो सब खुल करके इस बार खान सर के खिलाफ खुलकर हो गए। फिर चाहे वो राजनीति के लोग जुड़े हों, पत्रकारिता से जुड़े हों, जिन पत्रकारों ने कभी खान सर के सम्मान में सेशन किए थे, खान सर को बुला बुलाकर मंचों पर सजाया गया था, उनकी वजह से व्यू बटोरे थे, उनकी वजह से विज्ञापन पाए थे, वही सब आज बता बताकर खुश हो रहे हैं कि ये फैजल खान है, ये बिहारी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये गोरखपुर के हैं, इनका नाम ये है। सब हर तरह की चीजों में निकलते जा रहे हैं। अब तो हो सकता है कि आपको 1-2 दिन में हो सकता है ईडी सीबीआई वगैरह की रेड पड़ते हुए यहां पर दिखाई दे जाए। मतलब पूरी तरह का माहौल बनना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर के सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम सक्रिय होने के पीछे की अलग कहानी है। हो सकता है सिस्टम की सक्रियता में आप ये तार भी निकाल कर ले आए कि बहुत दिनों से नीट के मुद्दे को लेकर के मुखर हो रखे थे, छात्रों को लेकर मुखर हो रखे थे, इसलिए सिस्टम ने कहा अब आए बेटा तुम नीचे। पर फिर भी हम एक बात बोलेंगे, सिस्टम चाहे लाख बुरा हो, हम इस बात को अभी भी डिफेंड नहीं करेंगे। अगर शक्ति प्रदर्शन के नाम पर बंदूक चलाना, पत्थर फेंकवाना, ये सब जायज हम कहने लगेंगे तो ये हम पर सवाल खड़ा करेगा। हम इसे भी डिफेंड नहीं करते, लेकिन ये सच है। आपको याद होगा पिछले बार भी जब हमने पत्रकार 2 कौड़ी के शिक्षक के नाम पर हमने वीडियो बनाया था, उस समय शिक्षकों से भी ये गुजारिश की थी कि आप अपने शिक्षा के स्तर को बड़ा करिए, अपनी शुचिता को बड़ा कीजिए, आप अपने आप को वहां स्थापित कीजिए कि लोग आप पर सवाल ना उठाएं, क्योंकि आप ही हैं इस समाज के निर्माता। शिक्षक ही पुलिस वाला बना रहा है तो पत्रकार बना रहा है तो राजनेता बना रहा है।
है। शिक्षक ही है वो व्यक्ति जिस पूरे समाज को बनाता है, और शिक्षकों के द्वारा अगर ये संदेश जाएगा कि माफियागिरी दिखने लगेगी तो लोग सवाल उठाएंगे, और उठ भी रहे हैं। और ऐसे में आज का ये समय बहुत ही स्पष्ट रूप से विभाजित हुआ दिख रहा है। खैर जो भी है, हमने आपके सामने ये प्रस्तुति इसलिए दी क्योंकि छात्र दोनों के साथ हैं। छात्र ज्ञान बिंदु वाले सर के साथ भी हैं तो खान सर के साथ भी हैं। आप अपने अपने स्तर से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन पसंद है, क्या करता है। लेकिन मुद्दा जो जिस तरह से समझा जाए वो ये है कि गलत गलत है, लेकिन वो कितना गलत है और उसको कितना गलत दिखाया जाए ये प्रस्तुतिकरण है जो हमारा सिस्टम चौथा स्तंभ अच्छे से जानता है। बढ़िया 4 दिन से टीआरपी बटोर रहा है, बढ़िया विज्ञापन उन्हें मिल रहे हैं, जिन्हें कभी नहीं सुना जाता था उन्हें सुनने वाले लोग मिल रहे हैं। जो भी है जी, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मनोरंजन के 7 दिन खान सर को समर्पित। बाकी आप लोग बने रहिए, देश में और भी बहुत से मुद्दे हैं, ध्यान रखते चलिए, हम भी आपके सामने चीजों को लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप तो पढ़ाई पर अगर फोकस करना चाहें तो आइए, हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, हम अपनी बातें कर लेते हैं। और वो कोर्सेज हैं समर वेकेशंस में जो छात्रों के लिए निकाले हैं, बहुत बेहतरीन है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। आजकल हमारे से पढ़े हुए जो छोटे बच्चे हैं जो समर वेकेशंस में चीजें सीख रहे हैं, अपना टाइम टेबल बना करके एआई से हमें भेज रहे हैं, अपनी काम इवेंट्स बना करके चीजें भेज रहे हैं। इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हमने छोटे बच्चों को क्लास में सिखाया एआई से, वो बना के हमारे पास प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, इमेजेस बनाकर भेज रहे हैं, टेस्ट पेपर बनाकर भेज रहे हैं, इंटरव्यू कैसे किया जाए वो तक चीजें सीख रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं। अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हैं तो स्वागत रहेगा आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ले जी, मीडिया की बात फर्स्ट ऑफ ऑल करूंगा। बीच में लड़ाई तो चल रही है, मीडिया एंजॉय कर रहा होगा। उनको एक पॉजिटिव पॉइंट दे दिया आप लोगों ने। इन्होंने बीच में कहा कि उस्ताद और जो पढ़ाता है बच्चे को और वो टीच करता है और वो तालीम हासिल करता है उसमें, और जो एक अनपढ़ बंदा है जिसने बिल्कुल तालीम जो है वो हासिल नहीं की, उसमें यार ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये चीज़ें जो हैं डिफरेंस तभी होता है, पढ़ाई की वजह से आपको जो है उन चीज़ों की नॉलेज आती है कि किस तरह आपने माशरे में सर्वाइव करना है, आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। आप बात करते हैं तो बात करने में आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, और आप जो अगले बंदे तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो कहते हैं ना, एक यहाँ पे मिसाल बनी हुई है कि बात तब तक ही आपकी होती है जब तक वो आपके मुंह में होती है। जैसे ही आप निकाल देते हैं उसके बाद वो किस तरह की बात आपने की उस पर आपका काबू नहीं रहता, आप उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है सोचो और उसके बाद सोच कर उसके बाद बोलो। यार ये पढ़े लिखे बंदों की बात होती है कि वो सोच समझ के बात को जो है वो आगे करते हैं, उन्हें पता होता है कि इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे खान सर जो है 2 कोचिंग सेंटर सेम जो है कह लें एक ही रो में 2 हैं, और भाई उनके दरमियान जो है वो चीज़ें होना ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये मैं कहूँ कि जंग वाली सिचुएशन जो है कि एक दूसरे में काम में से आगे बढ़ना, और एक ने एक बोर्ड लगाया हुआ है कि 10,000 जो है मैंने जो है वो क्वालिफाई कर लिए बच्चे, वो आगे जाएंगे, वो पढ़ाई में बेहतर होंगे। एक ने 12 का लगा दिया। तो वो दुकानों वाले सिस्टम में ग्रोसरी दुकान जो है वो चला रहे हैं या कोई भी ऐसी शॉप चला रहे हैं, 2 सेम किस्म की शॉप हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ जो है राइवलरी उस काम को लेकर वो होनी भी चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि भाई जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग जो है समझते हैं उस चीज़ को कि इंटरनेट सही नहीं आ रहा, तो दूसरा इंटरनेट आ गया, तो उसने क्या किया, उसने बेहतर देने की कोशिश की और कम रेट पे देने की कोशिश की। तो एक राइवलरी काम को लेकर चली कि यार मैं बेहतर दूंगा, तो दूसरे ने भी कोशिश करना शुरू कर दी कि यार मेरा भी बेहतर हो सकता है, मैं भी थोड़ा कम रेट करूं, इंटरनेट बेहतर करूं, स्पीड उसकी बेहतर हो। यहाँ पे हुआ है हमारे गांव में, तो इसने वो चेंज कर लिया। ठीक है, अब ये उसका कस्टमर हो गया। पहले एक ही कंपनी के हम कस्टमर थे और मैं वहीं पे हूँ, और ये दूसरी को हो गया। क्यों? क्योंकि इसे अच्छा लगा वो पैकेज और थी इंटरनेट स्पीड। अब वो राइवलरी में आ गया, मुकाबले में आ गया। तो ये चीज़ वहाँ पे चल रही थी टीचिंग में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि भाई आपने मैन्युफैक्चर करने हैं, गधे नहीं, इंसान। ठीक है, जो माशरे को चेंज करेंगे, मुख्तलिफ कैटेगरी में अपना जाके रोल अदा करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें चल रही थी। अब भाई साहब ये कहाँ से शुरू हुआ सिलसिला, वो सीसीटीवी फुटेज भी आ चुकी हैं। हम कोई इन्वेस्टिगेट तो करते नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज दिखा रही हैं कि भाई वो इन्होंने कहा, अंसार ने कहा कि पथराव हुआ है, और उसके बाद चलें वहाँ तक ठीक था कि उन्होंने कहा कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई और इसमें सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन फायरिंग की गई।
तो फिल वक्त तो सीसीटीवी फुटेज नहीं थी उस वक्त, और उन्होंने धर लिया भाई अपोजिशन को और उनको ले गए और इन्वेस्टिगेट किया, और उसके बाद पता चला कि उन्होंने तो किया नहीं है। अब मामला जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको लाइट आउट किया जाता है उसमें। आजकल जो दौर है उसमें सीसीटीवी फुटेज जो है वो बड़ा किरदार अदा करती है। तो भाई उन्होंने निकाल के वो लेके आए हैं और सारा मुद्दा जो है वो सामने आ गया कि उनके गार्ड जो है मोहन सर के, उन्होंने फायर किया और उसके ऊपर सोने पे सुहागा। और मैं किसी पक्ष को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेट अवे बात करूंगा जो हक सच की है कि यार ऊपर से वो खान सर ने ही उसको कहा था कि तुम फायर करो। तो भाई वहां पे जहाँ पे तुम इंटरव्यू दे रहे थे कहो कि फायरिंग हुई है, मेरे पक्ष ने भी फायरिंग की है, हाँ सर का ये इंटरव्यू होना नहीं, चाहिए ये कह देता ना कि फायरिंग करने आए, लेकिन मैंने गार्ड्स को बोल गार्ड्स दिया, हुआ हवाई फायरिंग उन्होंने की तो इसलिए जो है वो फिर भाग गए। तो मतलब एक एक मोटिव बयान बन होता सकता था, है। एक बयान था, एक अच्छा इन अ गुड वे। आप टीचर हैं, ठीक है, ऑथेंटिक बात करना जो है वो आप पे कह लें कि वो शोभा देता है, लेकिन उसके ऑपोजिट आपने जो है बात की, और ये टीचिंग के शोबे के लिए शर्मिंदगी वाली बात है, नो डाउट। टीचर को रिस्पेक्ट जो है वो बहुत बड़ी है, डॉक्टर टीचर्स, ठीक है, बहुत बड़ा लेवल है इस माशरे में अगर समझा जाए, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर आप इस शोबे के साथ भी जो है कहीं ना कहीं उसमें दो नंबरी करेंगे तो फिर लोगों का एतबार जो है वो टूटेगा। नो डाउट तकलीफ होती है, भले किसी भी वो जो है रीजन से ताल्लुक़ रखता है, उस चीज़ को तो छोड़ ही दें, ठीक है, उस मुद्दे को बिल्कुल ना बीच में लेके आइएगा। एज अ ह्यूमन बीइंग कह रहा हूँ, कि एज अ टीचर कह रहा हूँ कि एक माशरे को तश्कील देनी है, बनाना है, उसने बिल्ड करना है उस बंदे ने। वही बंदा जो है झूठ बोल रहा है कि यार फायरिंग भी हम पे हुई, और वही वीडियो क्लिप में निकल के आ गया कि उसके गार्ड ने फायर किया, उस गार्ड को जो है होल्ड डाउन किया गया। उसने कहा जी मुझे तो खान साहब जो है उन्होंने मालिक ने हुक्म दिया कि अब वो हवाई फायर कर रहा है, वो सामने नज़र आ रहा है। अब जो है मुदर वर्क होके खान साहब के ऊपर आया। अब ये सिचुएशन जो चल रही है भाई, उन्होंने कहा कि अब मीडिया को मौका मिलेगा, तो वो जो एक नैरेटिव चल रहा था कुछ दिन पहले, हमने वीडियो भी की थी, हमें ठीक ठाक हमें भी लताड़ा गया मुझे लगता है हम भी किसी मीडिया में या तो कुछ और करते हैं, हमें भी ठीक ठाक जो है क्रिटिसिज्म जो है वो झेलना पड़ा इस चीज़ को लेकर कि यार मीडिया जो वो महिला थी उन्होंने गलत कहा इनके बारे में, और हमने तो यार जो ठीक था उसे सपोर्ट किया। अगेन इनका भी कहना अगेन वहीं पे है कि यार अब उनको मौका मिल गया। वो कहते थे ये माफिया है, ये पेपर लीक करवाते हैं, ये सारी दो नंबरी जो है ये इनके हाँ जो है वो होती है, ये पहले से स्टूडेंट्स को जो है वो गलत गाइड करते हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो तालीमी निज़ाम है वो ख़राब हो रहा है। और सच नहीं बोलते कि इनकी वजह से हमारा निज़ाम ख़राब हो रहा है, हमारी टीआरपी बैठ रही है, वो भी सच बोले ना, तो अब उनको मौका मिल गया। वही उन्होंने कहा ये देखें यहाँ पे चल रही होगी खबर, अब मैंने सुनी नहीं है लेकिन होगा ऐसे ही। ओ देखें जो बच्चों को पढ़ाते थे, नाम आएंगे बड़े बड़े लिखे हुए, और भाई वही महिला जो है, वही लड़की जो है वो वहाँ पे बैठ के और क्रिटिसिज्म कर रही होगी, और लोग कहेंगे ठीक कह रही है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि लोग वाह क्या एक्टिंग कर रही है, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि ये चीज़ें अब नज़र आना शुरू हो गई हैं कि जो टीचर्स हैं वो भाई क्या लेके एक बच्चे को मुस्तकबिल बनाते हैं, क्या लेके एक माशरे को तश्कील देते हैं, एक कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा जो है वो तैयार करके देते हैं। वो लोग खुद लड़ रहे हैं। क्या आप लोगों ने पढ़ा है, मतलब क्या पढ़ाई की है, वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, इस बात का फिर जवाब देना होगा। खान साहब ने जो किया है वो अगर देखा जाए उस वे से भाई बहुत गलत है, वो इन अ रॉन्ग वे है, नो डाउट उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, खान साहब ने बिल्कुल गलत किया है, इसको कोई सपोर्ट मतलब नहीं है इस बात को कि उसने सही किया या फायरिंग की। चले फायरिंग की होगी उस चीज़ में है कि कोई बंदे जो है दावा बोल रहे होंगे, स्टूडेंट जो दूसरे पार्टी के होंगे या कुछ भी हुआ होगा, तो हवाई फायरिंग का उसने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, हवाई फायरिंग कर दी। गार्ड रखे किस लिए होते हैं, जान की हिफाजत करने के लिए, लेकिन उन्होंने कौन से सीधे फायर किए, ऊपर हवा में फायर किए। चले ठीक है, वहां तक ठीक था, लेकिन जो खान साहब ने आगे सिर्फ उसको फंसाने के लिए रोशन सर को, कि जी जाहिर है वो एक किस्म का एक अपोजिशन ही है ना इनका, अपोजिशन तो उसको फंसाने के लिए झूठ बोल दिया कि उसने फायरिंग करवाई, गोलियां चलवाई और मुझे मारने की कोशिश की, पत्थर भंगवाए और हम पे हमला किया, तो मतलब जाहिर है उसको फंसा दिया सिर्फ दुश्मनी की वजह से, मतलब एक अपोजिशन की होने की वजह से।
वो वहां पे गलत है खान साहब, क्योंकि अगर वाकई गोलियां चली होती तो फिर खान साहब ठीक थे, लेकिन गोलियां नहीं चली, उल्टा जो है फंसाया गया है। तो ये चीज जो है बिल्कुल फिर खान सर के खिलाफ ही एक्शन होना चाहिए, और खान सर ने सरेंडर कर दिया, बिल्कुल ठीक किया है, करना भी चाहिए। तो आप जाहिर है वही पुलिस वाले, इंजीनियर, डॉक्टर जो है आपकी किस्म के कोचिंग सेंटर से ही निकलते हैं ना। एक जो टीचर होता है वही पढ़ाता है, तो तभी जाके ये सारा कुछ जो है कोई ना कोई बनते हैं। तो टीचर का मुकाम जो है वो ऊपर होता है। तो टीचर अगर झूठ बोलेगा, माफिया का काम करना शुरू कर देगा, तो दूसरों को फंसाने की कोशिश कर देगा, एक कोचिंग सेंटर को जो है बिजनेस खाली समझेगा कि मेरा वो दुश्मन है और उसका बेड़ा बैठ जाए, उसका काम खत्म हो जाए, मेरा काम जो है वो ज्यादा चमके, मेरे पास स्टूडेंट ज्यादा आए, मुझे पैसा ज्यादा मिले, तो फिर वो तो ज़ाहिर है एक माफी ही हो गया ना। फिर तो वो माफिया की तरह ही काम कर रहा है कि ये कब्जा एक किस्म का करना चाहता है और अपनी मन मर्जी कर रहा है, फायरिंग करवा रहा है और ये सारा कुछ करवा रहा है। तो लेकिन ये है कि इन्होंने जो कहा है कि इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं, वाकई इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं है। इसके खिलाफ जो है वो ज़ाहिर है एक्शन होना चाहिए इस चीज के खिलाफ, कि एक टीचर हो के जो है वो इस तरह की बातें करना, इस तरह की हरकत करना, ये शोभा नहीं देता इनको। और जो रोशन सर हैं उन पे जो इल्जामात लगे हैं और वो जेल जाना पड़ा उनको, वो भी गलत हुआ, क्योंकि उन्होंने फायरिंग नहीं करवाई, उन्होंने पत्थरबाजी नहीं करवाई, फायरिंग इनके गार्ड ने की। तो इसलिए जो है वो उन पे जो इल्ज़ाम लगा और उनको जेल में मतलब लेके गए थाने में, तो वो भी जो है वो गलत हुआ। अब रोशन सर जो है वो अपनी जगह ठीक है। अब मुद्दा जो है वो खान सर पे पड़ चुका है, खान सर के गार्ड ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब जो है दूसरे, लेकिन ये है कि वही बात के मुद्दा कितना है, कितना एक्शन होना चाहिए, अब ये देखना है, या फिर अब उनको भी एक सिस्टम जो है वो उनको एक मोहरा मिल चुका है कि देख लें कि वाकई कोचिंग माफिया ही है, जो ये कोचिंग माफिया ही है, ये सारा कुछ करवाने के लिए, पेपर लीक करवाने के लिए एक किस्म का वो मोहरा मिल चुका है, बोलने की आजादी मिल चुकी है। अंजना ओम केशव को जो है अपनी बात साबित करने का एक, समझ लें कि एक जरिया मिल चुका है खान सर की शक्ल में। तो मैं कहता हूं कि ये खान सर को भी सबक लेना चाहिए इस चीज से, कि आप जो है एक टीचर हैं, आपकी खुद जो है वो अगर एक चीज पे अमल नहीं करेंगे, तो दूसरे जो स्टूडेंट है आपके, वो किस तरह आपकी बातों पे अमल करेंगे? फिर वो भी आपकी तरह जो है माफिया चलाना शुरू कर देंगे। आप एक किस्म की पुलिस में भर्ती करवा रहे हैं, ठीक है, लोगों को, बच्चों को पढ़ा के, स्टूडेंट को पढ़ा के तैयारी करवा रहे हैं एग्जाम की, तो वो एग्जाम देने जाते हैं और वो पास होते हैं। असल मसला ये है जी, वही बात कि इनको बस अपने बिजनेस से है सबको। तो जी हमने जो है वो इतने बंदे जो हैं वो हमारे जो है भर्ती हुए हैं क्योंकि हमने अच्छा पढ़ाया है, तो इसलिए बाकी स्टूडेंट भी हमारे पास ही आए। तो यही चीज़ चल रही है ना। तो मानने को दोनों नहीं पीछे हटने को तैयार। तो खैर वो एक अलग चीज़ थी। टोटल उन्होंने बताया कि कितनी जो है वो भर्तियां हुई हैं, तो ये दावा 22,000 का कर रहे हैं दोनों मिलके। भर्तियां जो है वो 20,000 से भी कम हुई हैं, कुछ थोड़ी सी, तकरीबन 20,000 कर लें। तो वो तो फिर दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। तो अब खान सर जो है उसने झूठ पे एक बोला जो सामने आ गया, तो अब सब यही समझेंगे ना कि दूसरा झूठ भी खान सर नहीं बोला है। भाई एक दफा दाग लग जाता है तो फिर बाकी इल्जामात भी उसी पे ही लगते हैं, शक उसी पे ही जाता है। तो खान सर को जो है वो इस चीज की जो है वो माफी मांगनी चाहिए सबके सामने आके, इस चीज को कवर करना चाहिए और आइंदा ऐसा कुछ ना हो, ये भी श्योरिटी देनी चाहिए। तो बाकी जो मीडिया के साथ है या सिस्टम के साथ है, अब सिस्टम क्या करता है क्या नहीं करता, मीडिया क्या करता है इस पे बात, वो तो चलें वक्त ही बताएगा। बिल्कुल जी, खान सर और रोशन सर जो है वो एक टीचर हैं और एक टीचर के माध्यम से वो एक जो शिक्षा स्टूडेंट्स को देते हैं, अगर वो दोनों टीचर्स ही मिलकर एक दूसरे के साथ इस तरह का जो है वो गैंग वार वाला काम करेंगे, तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे क्या सीख लेंगे। तो एक टीचर होने के नाते उन्हें चाहिए कि अपनी कंट्रोवर्सी जो है उसको अपनी एक जो मर्यादा है उस तक ही रखिए,
उससे आगे जो है वो ना बढ़ने दीजिए। अब खान साहब जो हैं, पता नहीं वो वीडियो सच है या झूठ है, जो उनकी तरफ से पहला वीडियो जारी किया गया कि उनके जो कह लीजिए कि उनके ऊपर पथराव करवाए गए हैं और उन्होंने ये कहा कि ये तो गोली चलाने के नियत से आए थे, लेकिन ये एक पथराव इन्होंने किया। फिर उन्होंने मुखालिफ जो है वो जिस तरह से कार्रवाई करवाई और गार्ड जो है उसने बयान भी दे दिया कि खान सर के कहने पर मैंने गोलियां चलाई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने जब आई हैं तो इसमें खान साहब जो हैं वो ज़्यादा गलत नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो जो हैं वो अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही हैं। जब देखिए कोर्ट की तरफ से कार्रवाई की गई है और रोशन सर जो हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो उससे आगे जिस तरह से मुद्दा जो है वो बढ़ता चला गया, तो मामलात जो हैं वो फिर ज़ाहिर-सी बात है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तो दोनों जो पक्षों के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एक-दूसरे के साथ मारा-मारी करते हैं, तो उसमें बहुत सारा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी होंगे, हिंसा का एक बाइस बनेंगे। तो दोनों टीचरों को चाहिए कि आपस में कंप्रोमाइज़ करें और जो भी इख्तिलाफ़ात हैं, उनको ख़त्म करिए। किसी की तरफ से 10,000 है, किसी की तरफ से 12,000 है, क्या है आप उसको और बेहतर करने की कोशिश करिए, बस ये होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह से नहीं, लड़ाइयों से हल नहीं होती। अब अंजना ओम कश्यप हो गई और दूसरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो तो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ना कोई जो है वो गलती हो। अब गलती हो गई है भाई, तो उस चीज़ को वो सच्चा साबित करने में कामयाब हो गए हैं। हालाँकि पिछले दिनों में हमने भी ये कहा था कि अंजना ओम कश्यप जो हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखें कि एक ठीक है कोचिंग टीचर हैं, हम ये नहीं कहते कि कोचिंग टीचर जो हैं वो उनका ये काम है कि पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, लेकिन अगर वो करती हैं पॉलिटिक्स को समझाने के लिए करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को वो एक कह लें कि शिक्षा दे रही हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कहीं न कहीं ये निसाब का एक हिस्सा भी हो, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो शामिल करना उनकी मजबूरी और वो करते हैं इसलिए। है ना, हाँ। अगर इस तरह के तो पेपर इन देने चीज़ों तो को है। मद्देनज़र रखते हुए अगर वो करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये चीज़ें जो है मीडिया को गलत लग रही थी, मीडिया को लग रहा था कि ये सारे का सारा सिलसिला जो है, ये सारे का सारा तो हमारा कारोबार है। अब ये एक कह लें कि टीचर उठ के भी ये काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो किधर जाएगा? तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अंजना ओम कश्यप जो हैं उन्होंने कुछ इस तरह की वार्तालाप की। लेकिन ये है कि अब तो कह लें कि इन्होंने अपने आप को माफ़िया साबित कर दिया है। अब दोनों सर जो हैं हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, रोशन सर भी और खान सर भी। देखें, हम किसी पक्ष की साइड यहाँ पे नहीं लेते, हम गलत को गलत कहते हैं और सही को तो सही। दोनों टीचर हमारे हाँ। नज़दीक तो। हाँ, लेकिन यहाँ पे वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें जो गलती नज़र आ रही है वो खान सर की ज़्यादा है। चले जी, ये मुद्दा थोड़ा संगीन है और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंटरव्यू की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पीस।